सर ये जो भी आपने कुछ वर्ड्स यूज किए, एफजीसीएम, जीसीएम, डीसीएम, एससीएम, इन इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। असल में जैसे मैंने बताया था कि ये कोर्ट मार्शल जो होता है मुख्तलिफ नौइयत और मुख्तलिफ कंपोजिशन बेस्ड होता है, उसमें मुख्तलिफ पावर बेस्ड एलिमेंट्स को शमूलियत की जाती है, उनके प्रोसीजर डिफरेंस होते हैं, उनके लेवल ऑफ सीरियसनेस जो होती है वो डिफरेंट होती है। से फॉर एग्जांपल एक हीनियस क्राइम हुआ है और एक माइनर क्राइम है, तो उसी हिसाब से इसके जो लेवल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है, जो पावर है, जो लोकेशंस हैं इनकी, वो डिफरेंट होती हैं। एफजीसीएम कहते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को, जीसीएम कहते हैं जनरल कोर्ट मार्शल को, डीसीएम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल को, एंड एससीएम कहते हैं समरी कोर्ट मार्शल को। इन सब में जो डिफरेंस है वो सारा इनकी कंपोजिशन का है और सीरियसनेस ऑफ क्राइम का है। से फॉर एग्जांपल जो एफजीसीएम और जीसीएम में जो क्राइम होता है वो सीरियस क्राइम कहलाता है, सीरियस ऑफेंस कहलाता है। इसके बरक्स इसकी जो एफजीसीएम की लोकेशन होती है वो बेसिकली फील्ड में होती है, वाइल जीसीएम, डीसीएम, एससीएम में जो है वो परमानेंट बेसिस, वो बेसिस के अंदर ही, यानी मिलिट्री बेसिस के अंदर ये तीनों कोर्ट लगाए जा सकते हैं, सिवाय फील्ड जनरल जो फील्ड एफजीसीएम है उसके अलावा, उसको आप फील्ड यानी बेस से बाहर करके रखते हैं। पावर की जहां तक इसकी बात है कि इसके अंदर जो पावर इस्तेमाल होगा एफजीसीएम में और जीसीएम में, इसमें इनके पनिशमेंट पावर इनके ज्यादा होते हैं। बाकी केस में समरी में, डिस्ट्रिक्ट में और उसमें क्या कहते हैं, उसमें पनिशमेंट पावर उनके कम, यानी उनका दायरे इख्तियार है सजा का, वो 1 साल से 2 साल के दरमियान दे सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, किसी और चीज को, रैंक को स्लब कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो कोर्ट मार्शल हो रहे हैं उसमें अलग अलग फीचर्स हैं जो उनकी स्ट्रेंथ और उनकी पावर को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करते हैं। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड इसी तरीके से है कि अगर एक समरी कोर्ट है तो समरी कोर्ट के अंदर क्राइम छोटा होता है तो उनकी पावर भी छोटी है, उनकी सजा देने का भी नौयत छोटी है, तो उसकी जो कंपोजिशन होगी वो एक, से फॉर एग्जांपल उसकी कंपोजिशन में विद इन द यूनिट अगर वो हो रहा है तो ओसी हो सकता है, ऑफिसर कमांडिंग हो सकता है, या कोई कप्तान हो सकता है, कोई मेजर हो सकता है उसका। उससे ऊपर जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, जैसे जैसे एलिमेंट्स ऑफ सीरियसनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड होगा, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ डिफेंडिंग वो होती है, डिफेंस लॉयर होता है, कोई प्रोसिक्यूशन होते हैं, ये सब रैंक वाइज होते हैं। अगर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल है तो अगर इसका बोर्ड प्रेसिडेंट कर्नल है तो मेजर उसका मेंबर होगा, 1 2 3 2 मेजर हो सकते हैं, एक कप्तान हो सकता है, उससे नीचे जो प्रोसिक्यूटर होगा वो इसी तरीके से कप्तान होगा, और इससे नीचे जो डिफेंस काउंसिल होगा वो कप्तान होगा या लेफ्टिनेंट कर्नल या लेफ्टिनेंट होगा उसका। तो मुख्तलिफ नौयत के ऊपर ये इनकी प्रोसीजर्स और इनकी ब्रीफ्स इनके बेसिकली रखे होते हैं। अब अगर आप ओवरव्यू में इसको लेते हैं कि एफजीसीएम, तो एफजीसीएम जो होता है वो फील्ड के अंदर होता है, उसमें ऑफेंस जो होता है वो सीरियस होता है, उसमें जो पनिशमेंट है वो डिसमिसल से लेके इम्प्रिजनमेंट और क्या कहते हैं रैंक्स को वो कर सकता है, स्नैच कर सकते हैं, उसके पार उसके ज्यादा होते हैं। डीसीएम के अंदर वो परमानेंट बेसिस के अंदर होते हैं, डीसीएम जो होते हैं उसके अंदर भी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन जो कंडक्ट होगा, जो ट्रायल होगा वो विद इन द बेस होगा उसके अंदर, और वो लेस पनिशमेंट देते हैं, जिसके अंदर 2 या अंडर उसके पनिशमेंट दे सकते हैं। एससीएम के अंदर भी इसी तरीके से कि जो ऑफेंसेस हैं वो माइनर होते हैं आमतौर पे, और पनिशमेंट का विद इन 1 ईयर ब्रैकेट के अंदर वो पनिशमेंट उनकी अथॉरिटी होती है। और ये सारी चीजें जो है ये मिलिट्री लॉ के तहत और मिलिट्री कंपोजिशन डिक्टेशंस के तहत जो है ये सारी कंडक्शन फेयर ट्रायल के साथ होती हैं, ताकि एक्यूज्ड पूरा उसको फेयर ट्रायल मिल सके।